जेल के कैदियों ने यहां आम, चीकू, अंगूर, अमरूद, नारियल, खजूर और दीगर फलों के दरख्त और बेलें लगाकर इसे एक मुकम्मल बाग की शक्ल दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे जो दाएं तरफ आप दीवार दिख रहे हैं ये कौमी अजायब घर की है। और इस तरफ जो आपको गार्डन नज़र आ रहा है ये है ब्रेंस गार्डन। बहुत कदीम गार्डन है। इसमें कभी अंगूर, चीकू और मुख्तलिफ फलों के बागात होते थे और इन बागात को काश्त करने के लिए, इन पौधों दरख्तों की बेलों की, अंगूर की बेलों की हिफाजत करने के लिए, इनको हरा भरा रखने के लिए कैदी मामूर थे। मतलब यहाँ जो उस वक्त दौर के कैदी होते थे उनको मुशक्कत यहाँ लगाई जाती थी ताकि ये खेत, ये जो बाग है ये हरा भरा रहे। एक जो मेन गेट है इसका अजायब घर वाली तरफ से और दूसरा जो है ये शाइन कम्प्लेक्स है और इसकी तरफ है ये। और इसके बाद ये तख्ती भी लगी हुई है ये वाली, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्रेस गार्डन, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड कहलाता है ये वाला, जिस तरफ ये लगी हुई है। तो खैर ये तो 2022 की है, 8 फरवरी की। लेकिन इसके बारे में जो मेन तारीख लिखी हुई ना वो है 1927। ये शाइन कम्प्लेक्स वाली जानिब से गेट है इसका, ये 1927। इस गेट से अंदर की तरफ एंट्री देते हैं हम। एमसी की बसें खड़ी हुई हैं और ये सीधा रास्ता जो है आपको मेन गार्डन तक ले जाता है। इसमें ये देखें चीकू वगैरह के पौधे लगे हुए हैं, जिस पे चीकू के फल छोटे छोटे अभी आए भी नज़र भी आ रहे हैं मुझे। खैर ये तो अभी छोटे हैं, तो ये चीकू का छोटा सा एक बाग है शुरू में ही। मुल्क के किसी भी सूबे, किसी भी शहर को कभी इस बात का एजाज़ हासिल नहीं रहा कि उनके पास कोई बॉटनिकल गार्डन मौजूद हो, मगर इस सिलसिले में शहर कराची को इस बात का एजाज़ हासिल है कि ब्रेंस रोड के इलाके में जहां आज कौमी अजायब घर कायम है, इसमें इब्तदाई तौर पर कमिश्नर कराची लेआउट, जिन्होंने सखर बैराज बनाने में भी नुमाया किरदार अदा किया था, उन्होंने इब्तिदा में 25 एकड़ के रकबे पर एक पार्क कायम किया और इस पार्क का इंतज़ाम कराची जेल के सुपर्द कर दिया। जेल के कैदियों ने यहां आम, चीकू, अंगूर, अमरूद, नारियल, खजूर और दीगर फलों के दरख्त और बेलें लगाकर इसे एक मुकम्मल बाग की शक्ल दी। और एक वक्त वो भी हुआ करता था जब यहाँ इतने अंगूर, अमरूद, चीकू, आम, नारियल, खजूर और दूसरे फल पैदा होते थे कि उन्हें बैरून मुल्क बरामद किया जाता था। फिर इस बाग को एक माहिर नबातात मिस्टर ब्रेंस, जो आला अफसर भी थे, के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने इसे एक नबाताती बाग में तब्दील कर दिया। यहाँ 9वीं जमात से 12वीं जमात तक में बॉटनी पढ़ने वाले तलबा व तालबात बॉटनी से मुतालिक तजर्बात के लिए आया करते थे। माजी में इस बाग के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा, जिसे पर्दा पार्क कहा जाता था, इसे एक मुखय्यर पारसी चैतोमल सौबराज ने तामीर करवाया था, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस था, जबकि दूसरे हिस्से में सैर व तफरी करने वाले लोग आया करते। ये ब्रेस गार्डन अब भी गार्डन तो है, लेकिन यहाँ वैसे हरियाली नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। काफ़ी जगह खाली हैं जहाँ पर अच्छे पौधे और फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं मज़ीद। लेकिन रास्ते जो बनाए गए काफ़ी कुशादा हैं, यहाँ पर चलते हुए मज़ा आता है और लोग जॉगिंग के लिए भी आते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ा रकबा है और कुछ कदीम दरख्त भी देखने को नज़र आ रहे हैं। शाइन कम्प्लेक्स वाली तरफ से मैंने बताया था एक गेट है और ये दूसरी तरफ से गेट है जो आर्ट्स काउंसिल की तरफ भी आता है और ब्रेस रोड की तरफ भी जाता है, क्योंकि इसके करीब जो है फूड स्ट्रीट है ब्रेस रोड, तो ब्रेस गार्डन की वजह से ही वो रोड का नाम पड़ा। तो यहाँ है इसके अंदर ही कौमी अजायब घर। इस तरफ से आएंगे तो आपको ये वाला गेट यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, जो इस वक्त बंद है। तो शाम 5 बजे मेरे ख्याल से ये बंद हो जाता है। मेरे चैनल पे ही आपको कौमी अजायब घर की तफसीली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें टाइम वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएगा आपको। तो नेशनल म्यूज़ियम का ये है। तो चलें आगे चलते हैं मज़ीद। शाम होते ही यहाँ इलाके के बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए, फ़ुटबॉल खेलने के लिए आ जाते हैं। तो और अच्छा भी है, उनको एक करीब में ही अच्छी जगह पर बाग मिल चुका हुआ है, ग्राउंड मिल चुका हुआ है। तो सेहतमंद सरगर्मियों के लिए ऐसे बाग होना ज़रूरी है और कराची में तो ये चीज़ें बहुत
कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है। बच्चे गली में खेलते हैं तो कहते हैं ग्राउंड में जाओ, अब बच्चों के पास ग्राउंड ही नहीं होते। तो ब्रज गार्डन यहाँ के बच्चों के लिए है, यहाँ खेल सकते हैं बच्चे भी और बड़े भी। ब्रज गार्डन की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल साथ ही ना पीपल्स स्क्वायर भी है, यहाँ से उसके झूले वगैरह नज़र आ सकते हैं। यहाँ से एंट्री है उस तरफ पीछे की तरफ से, जो किसी होटल के अंदर से निकलती है। तो वो वाला है रास्ता, वो भी दिखाऊंगा। सूरज गरूब हो रहा है तो कितना शानदार मंजर दिखाई दे रहा है। ब्रज गार्डन से ही रास्ता निकलते हैं, लेकिन यहाँ लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ से एंट्री नहीं है, बाहर की तरफ से जाना पड़ेगा। पहले मैं बनी हुई राहदारी पे चल रहा था, लेकिन मैंने अब सोचा कि घास के ऊपर से चलते हुए आपको व्यू दिखाना चाहिए। सामने अजायब घर की बिल्डिंग, सामने की तरफ से उसका व्यू नज़र आ रहा है। फिक्स मार दिया भाई इसने तो। ब्रज गार्डन के अंदर से एक व्यू ये है कि नेशनल म्यूजिक की बिल्डिंग और उसके पीछे इनकम टैक्स ऑफिस, और फिर ये घूमते हुए आएंगे तो डीजे कॉलेज, और पूरा व्यू ये है। जैसा कि मैंने बताया था कि आसपास के रहने वाले बच्चे, लड़के, नौजवान यहाँ पर आके क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो अब ये फुटबॉल का यहाँ पर इनका मैच हो रहा है। ब्रज गार्डन काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ है, बहुत सारा और भी इसका एरिया होगा, लेकिन अब तो मतलब उससे आधे का भी आधा नहीं रह गया। लेकिन अभी जितना भी है ये भी काफ़ी वसी रकबे पर है, और काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसका एक छोटा सा पार्ट और भी है जिसको कहते हैं पर्दा पार्क, वो देखते हैं अंदर जाके भी। तो छोटा सा है, मतलब पर्दा पार्क हो सकता है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया हो। पर्दा पार्क की तरफ आते हुए जो है ना झूले दिखाई देते हैं, जिस पर बच्चे तफरी करते हुए आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज हफ्ते का दिन है, हो सकता है कि इस वजह से बच्चों को टाइम मिल गया हो। लेकिन अमूमन मैंने यहाँ देखा कि हफ्ता का दिन ना भी हो तो शाम में यहाँ के बच्चे, ख़वातीन यहाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर औक़ात मेरा यहाँ से बाहर से गुजरना होता है। बच्चे यहाँ भी खेल रहे हैं। ये है, एक तालाब बनाया गया था छोटा सा, या फाउंटेन होगा, लेकिन इस वक्त तो बड़ी ख़राब हालत में, तो कचरा कचरा हुआ हुआ है। इसके पीछे ही है, ये है पर्दा पार्क की दीवारें। पर्दा पार्क के बाहर भी एक तख्ती लगी हुई है जिस पर 1927 लिखा हुआ है, और इसके बाएं जानिब लिखा हुआ है कि ये बनवाया किसने था और इसका नाम असल में है क्या। बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। तो चले अंदर चलते हैं। ओ, पर्दा पार्क के अंदर आते ही ये खूबसूरत सा जो है दालान कह लें या गोलाई कह लें, क्या कहते हैं इसको, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं इसको क्या कहते हैं किस तरीके का। तो बहुत खूबसूरत है, ऊपर हरियाली दिखाई दे रही है और फूल खिले हुए हैं उसके ऊपर, और ये इसका व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो इस तरफ चलते हैं। वाकई ऐसा है कि अगर आप पर्दा पार्क के अंदर हो तो बाहर वाले लोगों को पता नहीं होता कि अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। ये जगह भी काफ़ी बड़ी है, मतलब आम बाग से ये वाला थोड़ा सा हिस्सा कट कर है, लेकिन है अच्छा बना हुआ। तो इसकी खूबसूरती देखने से लायक है। खासकर ये वाली जगह ना बहुत पसंद आती है जब आप अंदर जैसे एंटर होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना है, और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।